दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज एक और शरद जोशी की व्यंग के साथ में आपको यात्रा करवाते हैं। व्यंग का शीर्षक है हीरोइन नहा रही थी। स्टूडियो में बाथरूम का सेट लगा है। दृश्य यह है कि हीरोइन नहाने वाली है। लेखक के नाते मैं वहां उपस्थित हूँ। जी शुक्रिया। देख रहा हूँ कि हीरोइन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ इतराती हुई घूम रही है। आप क्या तौलिया तलाश रही हैं? मैंने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हीरोइन आखिर वह उसी तरह इतराती हुई यहाँ से वहाँ घूमती रही। फिल्मों में स्नान एक समारोह होता है। हीरोइन यूं ही बाथरूम में नहीं घुस जाती। वह बहुत धीरे धीरे मचलते हुए, इठलाते हुए, मटकते हुए बाथरूम की ओर बढ़ती है, जैसे जीवन में पहली बार नहाने जा रही हो। एक अदद कैमरा किसी गुंडे की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। मैंने देखा हीरोइन अपने आप को एक चलता फिरता कैलेंडर महसूस कर रही है। इस समय वह शरीर पर औरत और औरत भर शरीर है। पता नहीं नहाना किसे है। मुझे तो वह औरत से ज्यादा एक शरीर लग रही है। तभी डायरेक्टर पास आया और हीरोइन की पावन चहलकदमी की ओर दृष्टिपात करते हुए बोला, मुझे इस सीन में बड़ी उम्मीद है। मैं घर से नहाकर आया था। मैं समझ नहीं पाया कि नहाने से सिवाय नहाने के क्या उम्मीद की जा सकती है। आखिर मैं लेखक हूं, वह डायरेक्टर। मैंने उससे सहमत होते हुए कहा, जी हाँ, उम्मीद तो है ही, नहा लेंगी। क्यों नहीं, ये इसके पहले भी 2 फिल्मों में नहा चुकी है, डायरेक्टर ने कहा। अच्छा, मैंने इठलाकर चहलकदमी करती हुई हीरोइन से पत्रकार के अंदाज में कहा, तो आप अपनी फिल्मी जिंदगी में तीसरी बार नहा रही हैं? जी, हीरोइन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी डायरेक्टर ठुड्डी खुजलाते हुए बोला, यार मैं ये सीन ले तो रहा हूं, मगर इसका जो जस्टिफिकेशन नहीं है। आखिर हमारी हीरोइन इस कहानी में क्यों नहा रही है? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल से हीरोइन को कभी कभी नहा लेना चाहिए। हीरोइन ने भी हो तो भी नहा लेने में क्या हर्ज है? नहाना यो भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ठीक रहता है। अरे यार, मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। मैं भी फिल्म की बात कर रहा हूं। देश को स्वस्थ फिल्मों की आवश्यकता है। नहाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हीरोइन क्या, फिल्म में सबको नहाना चाहिए। तुम्हारी कहानी का कुल पीरियड 1 साल का है। जो कहानी साल भर चलती है उसकी हीरोइन एक बार भी नहीं नहाएगी। मेरा तो ख्याल है उसे रोज नहाना चाहिए। मगर यह बात सेंसर को कौन समझाएगा? वो बोला, क्यों, सेंसर बोर्ड के सदस्य नहाते नहीं क्या? जी शुक्रिया। एक को तो मैं जानता हूं, वो तो रोज नहाता है। सेंसर पूछेगा कि बाथरूम सीन की क्या जरूरत है, हीरोइन का नहाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। हीरोइन नहाएगी नहीं तो उसके बदन से दुर्गंध आएगी, हीरो पास नहीं बैठेगा, कहानी ट्रेजेडी हो जाएगी। आप फिल्मों को जिंदगी से अलग नहीं कर सकते जनाब। अगर जिंदगी में नहाना जरूरी है तो फिल्मों में नहाना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बात को वजनदार तरीके से रखा। बस मैं तो सेंसर को यही बता दूंगा, कहूंगा, साहब मैं तो वही चीज देता हूं जो पब्लिक मांगती है। पब्लिक हीरोइन को नहाते हुए देखना चाहती है, मैं दिखा रहा हूं। आज पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। टिकट खरीदने के पहले पूछती है बाथरूम सीन कितने हैं, बेडरूम सीन कितने हैं, फिर टिकट खरीदती है। डायरेक्टर की बात मुझे ठीक लगी। आज हमारे देश की जनता जागृत हो गई है। वह खुद भी सफाई रखना पसंद करती है और चाहती है कि हीरोइन भी नहाए। अरे यही तो भारतीय संस्कृति है। नदियों का देश है हमारा, नहाना राष्ट्रीय हॉबी। अरे लोग पानी देखते ही कपड़े फेंक देते हैं। घर में शावर होने के बावजूद हीरोइन नहाए नहीं, इसे कौन भारतवासी पसंद करेगा? आप बताइए। तभी फिल्म का हीरो धड़धड़ाता हुआ आया और डायरेक्टर से लड़ने लगा कि इस सीन में मैं क्यों नहीं। डायरेक्टर ने कहा, हीरोइन नहा रही है, वहां तुम क्या करोगे?
वह बोला हीरोइन तौलिया ले जाना भूल गई है। वह अंदर से हाथ निकाल मुझसे तौलिया मांगती है। मैं शर्माते हुए उसे तौलिया देता हूँ। शर्माते हुए? तौलिया वो मांग रही है तो शर्माएंगे आप क्यों? इसलिए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, हीरो ने कहा। मगर यार ये सीन नंबर 7 है, अभी तुम उसके घर में कैसे घुस सकते हो? अभी तुम्हारी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, डायरेक्टर ने कहा। इसे सीन नंबर 34 कर दो, मुलाकात के बाद। हीरो की इस बात पर डायरेक्टर पशुपेश में पड़ गया। वह ठुड्डी पर हाथ रख सोचने लगा, फिर बोला क्यों नहीं हम हीरोइन के नहाने के 2 सीन कर लें, एक इंटरवल के पहले और एक इंटरवल के बाद। हीरोइन जो अभी तक इटलाती हुई घूम रही थी, यह सुनकर रुक गई। खुश होकर बोली, मेरे नहाने के 2 सीन हैं। सुना मम्मी, इस फिल्म में मेरे नहाने के 2 सीन हैं। हीरोइन की माँ यह सुनकर सीरियस हो गई। डायरेक्टर से बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए, एक ही फिल्म में 2-2 बार नहलाएंगे, हमारी बेबी को सर्दी नहीं लग जाएगी? जी नहीं मम्मी, नहाऊंगी 2 बार, मैं जिंदगी में कितनी बार नहाई, मुझे तो आज तक सर्दी नहीं हुई। डायरेक्टर खुश था, आर्टिस्ट कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, देखना 2 बाथरूम सीन के दम पर पूरी पिक्चर खींचकर ले जाऊंगा। सेंसर क्या इसका बाप भी नहीं काट सकता है सीन, चलो टेक करें। हाँ, दिस शुड बी आवर बेस्ट। इतराते हुए हीरोइन बाथरूम की ओर चली। उसके पीछे गुंडों की चाल से कैमरा चला, उसके पीछे डायरेक्टर, मैं और सारा यूनिट चलने लगा। फिर मैंने देखा कि देश के लाखों दर्शक चलने लगे। ठसाठस भरे सैकड़ों सिनेमा हॉल उस बाथरूम में समा गए जिसमें हीरोइन नहा रही थी। हमारा पूरा देश, गंगा यमुना का देश, वेद और गीता का देश, बुद्ध और गांधी का देश, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ का देश, अपने लंबे इतिहास, अपनी समूची नेचर, अपने पूरे सौंदर्य बोध के साथ उस बाथरूम में समा रहा था। जी शुक्रिया। हीरोइन नहा रही थी, शावर से बहती पानी की धारा उसके शरीर से होती हुई दर्शकों के गहन अंतर में उतर रही थी। सारा देश आंखें गड़ाए बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था और बाथरूम के अंदर हीरोइन